नमस्कार। एसएसआर ग्लोबल स्किल्स पार्क के एडवांस मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशा नायर है और मैं यहाँ कोर्स हेड मैकाट्रॉनिक्स हूँ। मैकाट्रॉनिक्स शब्द जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को जोड़कर बनाया गया है। मैकाट्रॉनिक्स प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज़ में जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं, इसमें डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और मेंटेनेंस से रिलेटेड काम को करते हैं और इसके लिए उन्हें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम्स की जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। जो छात्र इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन में डिग्री या डिप्लोमा पास कर चुके हैं, वो एसएसआर जीएसपी में एडवांस मैकाट्रॉनिक्स कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इस एक वर्षीय पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने के बाद छात्र इंडस्ट्री 4.0 युक्त जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें काम करने के लिए या स्मार्ट फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए योग्य हो जाएंगे। इंडस्ट्री 4.0 रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो सारी लैब्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल्स लैब, मैकेनिकल एंड कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग लैब, इसके अलावा न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स लैब, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, देन स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन लैब, इंडस्ट्रियल जो मोटर कंट्रोल एंड ड्राइव्स लैब, एज वेल एज जो एडवांस रोबोटिक्स लैब है, ये भी यहाँ अवेलेबल है, जिसमें मैक्सिमम हम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री 4.0 रिलेटेड टेक्नोलॉजी का अच्छा एक्सपोजर मिले। आइए अब हम इन लैब्स या वर्कशॉप्स को और डिटेल्स में देखते हैं। जहाँ हम अभी खड़े हैं ये हमारा न्यूमेटिक्स लैब है और न्यूमेटिक्स लैब में हमारे पास इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स ट्रेनर किट्स हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो ट्रेनर किट्स हैं ये इंडस्ट्रियल IoT, PLC, HMI और न्यूमेटिक स्टेशंस का इंटीग्रेशन है। यहाँ अगर आप देखें डबल एक्टिंग सिलेंडर्स हैं, वॉल्स हैं, अलग अलग टाइप के सेंसर्स हैं, जैसे ये एंड पोजीशन को सेंस करने के लिए सेंसर्स हैं। और यहाँ ऊपर अगर आप देखें तो ये सीमेंस का PLC स्टेशन लगा हुआ है और सारी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो इस PLC स्टेशन से वॉल्स, सोलोनाइड वॉल्स को डायरेक्टली यहाँ की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स इनिशियली एक एक वॉल्व को, एक एक जो पार्ट एक्चुएटर्स हैं, फ्लो कंट्रोल वॉल्व्स हैं, इनको अच्छे से समझते हैं और उसके बाद बेसिक सर्किट्स को असेंबल करना चालू करते हैं और फाइनली वो इस सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे वो सिलेंडर्स को, जैसे डबल एक्टिंग सिलेंडर है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, इनको कैस्केड करके एक के बाद एक लगा के किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में पूरे न्यूमेटिक, ये जहाँ पे हम कंप्रेस्ड एयर को यूज़ करके इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो पूरा सीख जाते हैं, उसकी वायरिंग करते हैं। तो इनिशियली प्योर न्यूमेटिक सर्किट बनाते हैं, उसके बाद ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सर्किट बनाते हैं और फिर फाइनली PLC बेस्ड सिस्टम, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं PLC है और साथ में यहाँ पे सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करके, जिस तरह से ये लैडर डायग्राम में प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो इसमें प्रोग्रामिंग भी हम बताते हैं। प्रोग्रामिंग करके पूरा सिमुलेशन देख सकते हैं। कोई भी जो इंडस्ट्री सर्किट है जो एयर प्रेशर से कंट्रोल की गई है, कॉम्प्रेस्ड एयर से कंट्रोल की गई है, उसको यहाँ बनाया जा सकता है और उसका पूरा सिमुलेशन देखा जा सकता है। बेसिक न्यूमेटिक्स के सर्किट्स को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स इस लेवल पे होते हैं कि वो कैस्केडिंग कर सकते हैं, 2 या 3 सिलेंडर्स को कंबाइन करके उसकी पूरी लॉजिक को प्रिपेयर करके सिस्टम्स को रन कर सकते हैं। जब यहाँ इस लेवल तक आ जाते हैं उसके बाद ये कंप्लीट कि मॉडल है जिस तरह से सॉर्टिंग मशीन का, जो इंडस्ट्रीज़ में पैकेजिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें जो वर्कपीस है ये अलग अलग कलर्स के हैं। एक वर्कपीस रेड कलर का है और दूसरा जो है ब्लैक कलर का है। तो ये जो मशीन है इसका फंक्शन ये है कि कन्वेयर में जो वर्कपीस आ रहे हैं कलर के हिसाब से इसकी सॉर्टिंग करनी है। रेड वाला जो है वो पहले बिन में जाना चाहिए और ब्लैक वाला जो है वो दूसरे बिन में जाना चाहिए। तो पूरे सिस्टम को स्टडी करके स्टूडेंट्स इसके लॉजिक को PLC में प्रिपेयर करते हैं और फिर इसकी पूरी वायरिंग करते हैं, PLC के इनपुट्स को कनेक्ट करते हैं, जितने भी सोलेनॉइड वॉल्स हैं उसके साथ कनेक्शन करते हैं और पूरा सिस्टम तैयार करते हैं। इसमें HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस के लिए हमारे पास HMI स्क्रीन है। इसमें जो बटन्स दिए हैं इसकी भी डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स ही सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। अब हम इस सिस्टम को ऑपरेट करके आपको दिखाते हैं। तो ये स्टार्ट बटन है, जैसे ही हम इसको पुश करते हैं ये मशीन जो है ये वर्किंग में आ गया है और ये चालू हो चुका है। अभी हम हाइड्रोलिक्स लैब में हैं। हाइड्रोलिक्स टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है जहाँ कहीं हमें कम एफर्ट्स में ज़्यादा लोड लेना हो या ज़्यादा लोड ऑपरेट करना हो, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमेशन के लिए हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इस लैब में हमारे साथ ट्रेनर श्री धर्मेंद्र यादव जी हैं जो आपको विस्तृत में इस लैब की जानकारी दें। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। मैं एडवांस मैकाट्रॉनिक्स कोर्स में ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ट्रेनिंग किट है जो कि एडवांस ट्रेनिंग किट है विद PLC एंड
IIoT HMI बेस्ड। किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम का सबसे मुख्य पार्ट होता है उसका पावर पैक। आप सब ने जेसीबी मशीन देखी होगी, जिस जेसीबी मशीन जिस प्रणाली पर चलती है उसको हाइड्रोलिक बोलते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोलिक ऑयल पूरे सर्किट में सर्कुलेट करके अपने काम को कंप्लीट करता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रणाली जो हमारे पास लगी है यहाँ पे वो है हाइड्रोलिक पावर पैक। हाइड्रोलिक पावर पैक के बाद जो हमको काम करके हमें देते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एक्चुएटर्स। तो ये हमारे पास हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग एक्चुएटर्स हैं। ये विथ लोड एक्चुएटर है, ये वर्टिकल सिलेंडर है और इनको चलाने के लिए हमको चाहिए होते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स के लिए। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स हैं। हमारे पास सोलिनॉइड ऑपरेटर डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स भी हैं और मैनुअली ऑपरेटर डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स भी हैं। इनको चलाने के लिए कुछ कंट्रोल वॉल्व्स की और जरूरत पड़ती है, जैसे कि प्रेशर रिलीफ वॉल्व, जैसे कि सीक्वेंस वॉल्व, जैसे कि काउंटर बैलेंस वॉल्व। इन सारे वॉल्व्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे स्टूडेंट्स इन सारे वॉल्व्स को एक एक करके समझते हैं और इनको मिला करके इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कार्यों को कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स इस लैब में हर एक कंपोनेंट्स को, हर एक वॉल्व्स को अच्छे से समझकर उनका एक कंप्लीट हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम बनाना सीखते हैं, उनको इंस्टॉल करना सीखते हैं। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी ट्रबल शूटिंग करना सीखते हैं। आजकल लगभग हर एक इंडस्ट्री में रिले बेस्ड सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है और उसकी जगह ले ली है पीएलसी ने। तो यहाँ पे हमारे पास पीएलसी है, हमारे पास यहाँ पे एचएमआई है जो कि आईआईओटी बेस्ड है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे बच्चे पीएलसी का प्रोग्राम करना भी सीखेंगे। उस पीएलसी प्रोग्राम को पीएलसी में लोड करके उसकी पूरी वायरिंग करके और इलेक्ट्रोनोमेटिकली उसको ऑपरेट करना भी सीखेंगे। ये मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपोनेंट्स, सर्किट्स, उनकी ट्रबल शूटिंग और टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के सही इस्तेमाल के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। इस लैब में इस सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे ट्रेनर श्री रौनक सेन जो है वो आपको और डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। माय नेम इज़ रौनक सेन। आई एम अ ट्रेनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप इन मेगाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। आइए हम आपको दिखाते हैं, ये हमारी वर्क बेंच है, इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। इसके अंदर हमारे पास में डीएसओ है। डीएसओ का फुल फॉर्म होता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। इसके अंदर हमारे पास फंक्शन जनरेटर है। इसके बाद में डीसी पावर सप्लाई है, सोल्डरिंग स्टेशन है। इन सबको मिला के एक वर्क बेंच बनती है जो कि ट्रेनीज़ को इंडस्ट्री में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, इसमें हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करवाएंगे। डीएसओ के अंदर हम बहुत सारे तरह की यहाँ पर वेवफॉर्म होती है, उनको रीडअप करना, जैसे साइन वेव है, स्क्वायर वेव है, कई सारे यहाँ पर मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती है। हम यहाँ पर उनको बताते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, जिससे वो लोग हैंड्स ऑन यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो वो जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो जब कुछ ट्रबल शूटिंग होती है तो ईजिली इसके थ्रू ट्रबल शूट कर सकते हैं, वेवफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताने के लिए हम लोग डीएसओ को यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं हम सोल्डरिंग स्टेशन। यहाँ पर सोल्डरिंग स्टेशन है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि जब हम पीसीबी जो हमारे पास होती है प्रिंटर सर्किट बोर्ड, उसमें ये इस टाइप के आप देख सकते हैं, ये पूरे कंपोनेंट रखे हुए हैं। इन कंपोनेंट को हम लोग पीसीबी पे सोल्डर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोल्डरिंग स्टेशन। तो इससे क्या होता है, उनको सर्किट डायग्राम जो भी एक डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो देता है उससे वो सर्किट डायग्राम यहाँ पर सोल्डरिंग कर सकते हैं। उसके बाद में अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसको डिसोल्डर करने के लिए भी यहाँ पर प्रोविज़न दिया गया है। इसके बाद में क्या होता है, हम लोग मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चों ने यहाँ पर मिनी प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं और हम लोग दिन प्रतिदिन इनको इन्हांस करने के लिए, आगे की टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए हम लोग इनको मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, ताकि ये खुद मिनी प्रोजेक्ट बनाए और आगे जाके ये सब चीज़ों को समझ पाए और किसी कंपनी के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए एक अपना खुद का एक प्रोजेक्ट वहाँ पर डिलीवर कर पाए। तो हमारा टारगेट ये है कि इस चीज़ों की जानकारी के द्वारा ये कर सकते हैं। इसमें हम आगे और बताते हैं। इसमें आईसी टेस्टर है। आईसी टेस्टर में क्या होता है कि जो आईसीज होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, उसमें लीनियर आईसी होती है और अपने डिजिटल आईसी होती है। तो वो आईसी सही है या गलत है, या पास है या फेल है, उसको बताने के लिए हमारे पास में ये आईसी ट्रेनर किट है। आईसी ट्रेनर किट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेरे पास डिजिटल आईसी लगी हुई है, यहाँ पर मेरी लीनियर आईसी लगी हुई है। इसके थ्रू मैं चेक कर सकता हूँ मेरी आईसी सही है या गलत है, या उसकी कोई पिन्स वगैरह खराब है या सही है। इसके बाद में हम देखते हैं ये डिजिटल वर्क स्टेशन है। डिजिटल वर्क स्टेशन में हमारे पास में ये मान के चलिए डिजिटल का मीन्स होता है कि 0 और 1 पे काम करना डिजिटल के अंतर्गत। तो इसमें लॉजिक गेट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी देते हैं। लॉजिक गेट की जो ट्रुथ टेबल है उसको कैसे वेरीफाई करना, कैसे सर्किट डिजाइनिंग करना। आप यहाँ आके देख सकते हैं ये जो सर्किट है, इसमें सर्किट में मैंने यहाँ पर और गेट को रखा है। और गेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है मेरे पास में A, B और A+B होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं 0 0 दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर 0 मिल रहा है। जब मैं इसको 1 1 दूंगा तो ये देखिए, इसको मैंने 1 करा, इसको मैंने 1 करा, देन यहाँ पर LED ग्लो हो गई है। इट मीन्स दिस सर्किट इज रिप्रेजेंट बाय एडिशंस ऑफ
इनपुट्स। सो और गेट हमारा एडिशन बताता है, इसकी जैसे ही हमारा एंड गेट होता है, ऐसे कई सारे यूनिवर्सल गेट होते हैं, फ्लिप फ्लॉप होते हैं, काउंटर होते हैं। हम उसकी यहाँ पर एसेसरीज, जॉब शीट जो रहती है, हम उसको यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं और एक एक के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि स्टूडेंट जब भी इन फ्यूचर कुछ डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ करना चाह रहा है तो ये उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसके बाद में ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है एक इंजीनियर्स के लिए, एक टेक्नीशियंस के लिए, क्योंकि यही वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग ट्रबल शूटिंग करते हैं मैक्सिममली। तो इसमें क्या होता है, हम लोग ये ब्रेडबोर्ड है, ब्रेडबोर्ड में जो भी कंपोनेंट होते हैं, ये कंपोनेंट आप देख सकते हैं, इसे ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये जो कंपोनेंट है ये ट्रांजिस्टर है। देन इसके बाद में ये एलईडीज़ है, इसके बाद में ये बजर्स होते हैं, इसके बाद में ये फ्यूज़ेस है। इन सबको कैसे ब्रेडबोर्ड में इनबिल्ड करना है, कैसे ब्रेडबोर्ड में लगाना है, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। इसमें पावर सप्लाई कैसे कनेक्ट करना है, इसमें बैटरी को, ये 9 वोल्ट की मेरे पास बैटरी है, इस बैटरी को मैं कैसे इससे कनेक्ट करूँगा, इसको पूरा बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाएगा, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में जैसा भी बच्चे कभी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो पर्टिकुलरली कंपोनेंट के बारे में इजीली समझ पाए कि इसको कैसे किसी सर्किट्स में लगाना है। और यहाँ पर मेरे पास में 2 या 3 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, जैसे टिंकर कैड है, यहाँ पर मैं टीना प्रो करके, सर्किट मेकर करके सॉफ्टवेयर है, 2 से 3 सॉफ्टवेयर है जो कि सर्किट डिज़ाइनिंग के काम आते हैं। मैं उनको बच्चों को सिखाता हूँ यहाँ पर। देन बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया अभी तक, और अभी जो हमारा ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा है। और इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जीएसपी में जो मेगाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है सबसे अलग डिपार्टमेंट है, और इसकी ग्रोथ अभी बहुत है। जैसे ऑटोमेशन में आप देख सकते हैं, रोबोटिक्स पीएलसी पे यहाँ पर काम होता है, और बड़ी बड़ी कंपनियों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसकी ट्रबल शूटिंग करना, जैसे इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप डीएसओ के थ्रू, आप मल्टीमीटर के थ्रू उसको एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने के बाद में उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो ये इस पर्पज़ से लिए ये लैब डिज़ाइन की गई है। थैंक यू। ये मेकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का पीएलसी लैब है। पीएलसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स के सीक्वेंस को प्रोग्राम करने के लिए हम पीएलसीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इस लैब की और डिटेल्ड जानकारी के लिए हमारे साथ श्री सौरभ खरे सर हैं, जो ट्रेनर हैं, पीएलसी के एक्सपर्ट हैं। डिटेल जानकारी सर देंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ खरे है। मैं मेकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। इस लैब में पीएलसी सब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर सीमेंस बेस पे हम वर्क कराते हैं। सीमेंस पे काम कराने का पर्पस है, ये सबसे टफ है इस पे काम करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी S7 1200 PLC एंड HMI का हम यूज़ कर रहे हैं। HMI स्टैंड फॉर ह्यूमन मशीन इंटरफेस। इसका हम यहाँ पर देख रहे हैं आप सॉफ्टवेयर, इट्स अ TIA टोटल इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं। इस पर यदि बच्चा काम कर लेता है तो उस इंडस्ट्री में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर पीएलसी के साथ साथ हम डिफरेंट टाइप के सेंसर्स भी यूज़ करते हैं, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक, डिस्टेंस सेंसर, बीम सेंसर, कैपेसिटिव सेंसर, इंडक्टिव सेंसर। इन सेंसर्स को हम अपने पीएलसीज में कैसे यूज़ करना है, उसका हम इंडस्ट्रीज़ में कैसे एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, इसके बारे में डिटेल से हम इनको बताते हैं। इसके साथ हमारे पास एक अनदर किट्स है, लाइक सीमेंस का ही S7 लोगो पीएलसी, जो हमारे इंडस्ट्री, छोटी छोटी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसके साथ हमने एक HMI डेल्टा का यूज़ किया हुआ है कि सपोज़ आपके इंडस्ट्रीज़ में सीमेंस नहीं है, कोई अदर ब्रांड से, तो आप उस पर कैसे काम करेंगे, एक वर्किंग स्ट्रक्चर हमने यहाँ रेडी किया हुआ है कि यदि हम इसको रन कराते हैं तो आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा टाइम बेस है कि हमारा 10 सेकेंड रुकेगा। यहाँ डिफ्यूज सेंसर हमारा रीड कर रहा है, अनादर सेंसर्स पे जैसे ही आएगा 15 सेकेंड रन करेगा, और जैसे ही हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट होगा तो आपका 15 सेकेंड्स के बाद आपका एक बजर बजेगा कि आपका ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया है। आप इसको पिक कर सकते हैं या फिर कहीं जाके इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी अलर्ट्स हैं, जैसे न्यूमेटिक सिस्टम है। न्यूमेटिक सिस्टम को हमें अपने पीएलसी के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे यूज़ करना है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस रहता है हमारा इंडस्ट्री में काम करना। डिफरेंट टाइप की आप इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, जैसे कि सीमेंट है, फार्मास्यूटिकल है, प्रोसेस इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। आज के टाइम आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये आपका पीएलसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहाँ पर जो जॉब प्रोवाइड होती है आपको, वो मैन्युफैक्चरिंग में आप देखें या प्रोसेस में देखें तो आपको ट्रबल शूटिंग रहेगा या डायग्नोस्टिक रहेगा या फिर आपको मेंटेनेंस रहेगा। तो किसी भी टाइप का वर्क रहेगा तो आपको हर टाइप के लिए पीएलसी का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आप HMI के थ्रू पूरा यहाँ से प्रोसेस देख सकते हैं कि आपका क्या प्रोसेस चल रहा है, कितना प्रोडक्शन हो गया है, ये सारी चीज़ें हम वर्क करते हैं। SSR ग्लोबल स्किल्स पार्क के मेकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में यह रोबोटिक्स लैब है। अभी इंडस्ट्रीज़ अपनी दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए
रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही है। कई सारे ऑपरेशंस हैं, जैसे वेल्डिंग है, सोल्डरिंग है, असेंबली है, पिक एंड प्लेस है। इन सारे ऑपरेशंस के लिए रोबोट्स का आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है। इस लैब के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल ट्रेनर श्री सुब्रतो हवलादार हैं, जो आपको और विस्तृत जानकारी देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुब्रतो हवलादार ग्लोबल स्किल पार्क में प्रिंसिपल ट्रेनर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे रोबोटिक्स, कंट्रोल सिस्टम और ड्राइव्स में टीचिंग देता हूँ, एज वेल एज ट्रेनिंग के भी क्लासेस लेता हूँ। तो हमारे पास जो है, मैं ये आपको रोबोट में आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास जो ये रोबोट है, ये डेल्टा कंपनी का DRV 90 सीरीज़ का रोबोट है। ये रोबोट बेसिकली 6 एक्सेस रोबोट है। इसमें जो है 6 एक्सेस है और उन 6 एक्सेस को आप इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो। और इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर कई तरीके के एडवांस ट्रेनिंग सिस्टम लगे हैं, जैसे कि आप वहाँ ऊपर देख सकते हैं, ये विजन बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा कई तरीके के और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें होती है उनको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे जो है कई तरीके की और चीज़ें लगी हुई हैं। अब जो है रोबोटिक्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रोबोटिक्स जो है इंडस्ट्री में आज के डेट में बहुत ही मस्ट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सभी तरीके की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, मोबाइल फ़ोन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, सभी में जो है रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है। रोबोट्स के इस्तेमाल से जो है आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, साथ में जो वर्कर्स लोग होते हैं उनको होने वाला खतरा भी कम होता है, प्रोडक्ट के बनाने में टाइम भी कम लगता है और साथ में जो है आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कम होता है। तो यहाँ पे जो ग्लोबल स्किल पार्क में जो हमारा रोबोटिक्स का जो ट्रेनिंग होता है, बेसिकली उसमें हम स्टूडेंट्स लोगों को सभी तरीके की प्रोग्रामिंग के बारे में बताते हैं, एज वेल एज मेंटेनेंस और नेटवर्किंग के बारे में भी बताते हैं। अब जैसे कि ये रोबोट है, मेरा 6 एक्सेस का रोबोट है, मैं ये आपको दिखाता हूँ। अब ये इनको मैं आपको जो है 6 एक्सेस में इसको चला के दिखाता हूँ। ये बेसिकली होता है टीच पेंडेंट। इस टीच पेंडेंट के द्वारा इस रोबोट की प्रोग्रामिंग करी जाती है। तो जैसे कि ये टीच पेंडेंट है। अब जैसे कि मैं इस रोबोट के जॉइंट्स, मैंने आपको कहा था कि ये 6 एक्सेस का रोबोट है, तो मैं जैसे इन 6 एक्सेस के रोबोट को मैं अलग अलग जॉइंट्स के हिसाब से अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, तो देखिए ये हमारा पहला एक्सेस है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा पहला एक्सेस है, ये हमारा पहला एक्सेस प्लस, और ये हमारा दूसरा एक्सेस, पहला एक्सेस माइनस, ये हमारा दूसरा एक्सेस है J2 एक्सेस प्लस, J2 एक्सेस माइनस, ये हमारा तीसरा एक्सेस J3 एक्सेस, J3 एक्सेस प्लस, J3 एक्सेस माइनस, फिर हमारा ये चौथा एक्सेस है, ये देखिए आप, चौथा एक्सेस, ये मैं चौथा एक्सेस को रोटेट कर रहा हूँ, ये चौथा एक्सेस प्लस, ये चौथा एक्सेस माइनस, ये पांचवा एक्सेस। तो ये जो मोड कहलाता है स्टूडेंट, इसको कहते हैं हम ज्वाइंट मोड। इसको हम कौन सा मोड कहते हैं? ज्वाइंट मोड। इसी तरीके से इसमें XY मोड भी होता है। अगर मैं XY कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सेट कर दूंगा तो रोबोट जो है XY मोड में ऑपरेट करेगा। देखिए ये X एक्सेस प्लस में रोबोट जा रहा है, ये X एक्सेस माइनस में रोबोट जा रहा है, ये Y एक्सेस प्लस में, ये Y एक्सेस माइनस में, ये Z एक्सेस प्लस, Z एक्सेस माइनस। इसी तरीके से रोटेशनल X एक्सेस, रोटेशनल X एक्सेस माइनस, रोटेशनल Y एक्सेस प्लस, रोटेशनल Y एक्सेस माइनस, और रोटेशनल Z एक्सेस, रोटेशनल Z एक्सेस माइनस। तो ये जो है ये रोबोट का बेसिक फंक्शनैलिटी होती है। सभी रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें इस टीच पेंडेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। सभी रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट टीच पेंडेंट के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए साथ में कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट भी रोबोट का साथ में आता है। हम इस एनवायरनमेंट के थ्रू रोबोट को जो है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो है ये रोबोट का सॉफ्टवेयर है। इस रोबोट के सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है हम इस रोबोट के साथ कनेक्ट करके, ये रोबोट को मैं कनेक्ट करता हूं, और इस रोबोट को कनेक्ट करने के लिए मैंने आईपी मैकेनिज्म का यूज किया है। तो नेटवर्किंग के थ्रू ये मेरा रोबोट कंट्रोल होता है। अब जो है मैं इस रोबोट की कनेक्टिविटी अपने कंप्यूटर में करने जा रहा हूँ। अब जो मेरा रोबोट है मैं इस कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ, और साथ में रोबोट को जो है मैं यहीं से प्रोग्रामिंग भी कर सकता हूँ। तो ट्रेनिंग के दौरान हम इस सभी तरीके की चीज़ें, जैसे कि टीच पेंडेंट, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग, ऑफलाइन प्रोग्रामिंग, हम इसकी पूरी जानकारी जो है स्टूडेंट्स लोग को प्रोवाइड करते हैं। साथ में जो रोबोट में इस्तेमाल होने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं उनके बारे में भी हम A to Z चीज़ें जो है आपको इस ट्रेनिंग के दौरान हम आपको प्रोवाइड कराए। प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे सीमेंट प्लांट में अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए कन्वेयर्स में, एलिवेटर्स में और कंप्रेसर्स, फैंस में सिंगल फेस और 3 फेस मोटर्स का उपयोग किया जाता है। तो इन मोटर्स के स्मूथ स्टार्टिंग के लिए और सिस्टम को एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए मोटर कंट्रोल और ड्राइव्स का उपयोग होता है। ये SSR GSP मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का मोटर कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल ड्राइव्स लैब है। इस लैब के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे हमारे प्रिंसिपल ट्रेनर श्री सुब्रतो हवलादार। मैं सुब्रतो हवलादार, प्रिंसिपल ट्रेनर
शन शिरोमणि ग्लोबल स्किल पार्क्स। ये जो है हमारी मोटर कंट्रोल एंड ड्राइव्स लैब है। इस लैब्स में जो है बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटर कंट्रोल और ड्राइव्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है, मोटर कंट्रोल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के टाइम में इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ की तरह तरह के मोटर्स का इस्तेमाल होता है तरह तरह के मोशन प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें कि इंडक्शन मोटर, स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर्स जो है मुख्यतः इस्तेमाल होने वाले मोटर्स। इस लैब में जो है हम सभी तरीके के मोटर्स के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। उन मोटर्स को कैसे करके कंट्रोल करना है, स्पीड को कैसे करके कंट्रोल करना है, टॉर्क को कैसे करके कंट्रोल करना है, डायरेक्शन को कैसे करके कंट्रोल करना है। इसके अलावा कई तरीके की वायरिंग और नेटवर्किंग जो कि मोटर्स में आज के टाइम में इस्तेमाल हो रही है, वो सभी की ट्रेनिंग हम इस लैब में देते हैं। जैसे कि ये हमारा एक ट्रेनिंग किट है, इसमें जो है हम इंडक्शन मोटर के स्टार्ट और स्टॉप के बारे में और साथ में जो है इसके प्रोटेक्शन के बारे में ये किट में जो है हम ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि ये मैं आपको यहाँ पे इस मोटर कंट्रोल ट्रेनिंग किट के द्वारा इस मोटर को स्पीड को कंट्रोल करके दिखाता हूँ। ये एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन। तो मैं जो है इसकी स्पीड को कंट्रोल करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो है ये इंडक्शन सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर जो है इस रनिंग वोल्टेज पे चल रही है और साथ में जो है ये इसका रनिंग करंट है। अब जो है मैं आपको जो नेक्स्ट किट के बारे में दिखाऊंगा वो जो है एक डीसी मोटर ड्राइव है। तो ये जो है बेसिकली डीसी मोटर ड्राइव है। ये बेसिकली यूज़ होती है जहाँ पे आपको बहुत हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो जो है ये डीसी मोटर ड्राइव में जो है अलग अलग वाइंडिंग्स होती है, फील्ड की और आर्मेचर की। तो मैंने दोनों फील्ड और आर्मेचर की वाइंडिंग को अलग अलग सप्लाई दे करके मैं इसको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से स्पीड को बढ़ाऊंगा। ये जो है ये इसका वोल्टेज है जिसपे कि ये इसकी फील्ड वाइंडिंग की एक्साइटेशन है और आप मोटर को आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोटर जो है स्टार्ट हो गई है और मैं यहाँ से स्पीड को कम या ज़्यादा। अभी हम मेकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वर्कशॉप में हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग, कंट्रोल पैनल वायरिंग जो है उसके बारे में काफ़ी प्रैक्टिकल स्किल्स दी जाती हैं पार्टिसिपेंट्स को, जिस विच इंक्लूड्स लाइक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का जो आइडेंटिफिकेशन है उसका टेस्टिंग है, फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग बनाना, जो लॉजिक सर्किट्स बनते हैं उनके कंट्रोल सर्किट्स को डिज़ाइन करना, उसको स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकली सर्किट्स का फंक्शनिंग देख सकते हैं। इस लैब की विस्तृत जानकारी के लिए मैं अपने ट्रेनर श्री सौरभ खरे जी को इनवाइट करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ खरे है। मैं मेकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स यहाँ कंडक्ट कराता हूँ। यहाँ पर बच्चे जो रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, वो स्टार्टिंग करते हैं हमारा सेफ्टी से, कि हमारे इंडस्ट्री में जैसे हमें सेफ्टी ग्लव्स को यूज़ कैसे करना है या सेफ्टी गॉगल का कहाँ यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम सेफ्टी के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि हम बेसिक ही क्यों पढ़े। तो बेसिक में जैसे कि हम बात करें कि एक सिंपल एमसीबी है, तो एमसीबी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एमसीबी हमारे पास रखे हैं, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, ये डिफरेंट टाइप की एमसीबी रहती है। फिर उसमें यदि हम देखें तो नेमिंग रहता है, सी टाइप है, डी टाइप है। तो कौन सा एमसीबी हमें किस इंडस्ट्री में किस एप्लीकेशन के पर्पज़ से यूज़ करना है, वो हम यहाँ पर विस्तृत रूप से इसके बारे में प्रैक्टिकली भी हम उसको एक्सपोजर करते हैं कि कैसे हमें उसका यूज़ करना है। या फिर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी का यूज़ कहाँ होता है। फिर आप और इक्विपमेंट देख सकते हैं, हमारे पास एसएमपीएस है। एसएमपीएस स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका हम यूज़ कैसे करेंगे और कहाँ यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्विचेस हैं, लाइक पुश बटन है, फिर इमरजेंसी पुश बटन है। हम इसका कहाँ यूज़ करेंगे, इसका कहाँ यूज़ करते हैं, ये डिफरेंट यूज़ होता है। फिर रिले का यूज़ कहाँ करना है, टाइमर का यूज़ कहाँ करना है। फिर हम आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं तो आउटपुट में हम डिफरेंट टाइप के लाइक बजर, आपका कोई भी एक सायरन है वो कहाँ हमें यूज़ करना है, किस टाइप की एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है। फिर इंडिकेशन है, ग्रीन इंडिकेशन कहाँ यूज़ करेंगे, येलो कहाँ यूज़ करेंगे, रेड कहाँ यूज़ करेंगे। इसके लिए हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के बेस पे इसको हम यूज़ करते हैं। फिर डिफरेंट टाइप की जैसे लाइक हमारे पास एक डीसी गियर मोटर है और डीसी फैन है, अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया गया है। फिर ब्रेडबोर्ड कनेक्शन का यूज़ किया गया है। सपोज़ मुझे मल्टीपल कनेक्शन, एक जगह हमें आउटपुट देना है, एक जगह इनपुट देना है, तो हम यहाँ से ब्रेडबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्विचेस लाइक 1 वे स्विच कहाँ यूज़ करना है, 2 वे स्विच का कहाँ यूज़ करना है, इंडिकेशन का यूज़ कहाँ करना है।
फिर हमारे वायर के पास आते हैं तो वायर की भी बहुत सारी कैटेगरी आती है, 0.75, 1 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm। तो एप्लीकेशन वाइज किस किस वायर का हमें किस टाइप से यूज़ करना है ये भी हम इसमें पूरा कवर करते हैं। फिर आते हैं हम मल्टीमीटर के ऊपर, तो मल्टीमीटर में हमें किस टाइप से यूज़ करना है, करंट कैसे मेज़र करते हैं, फिर वोल्टेज कैसे मेज़र करते हैं, यदि हमें कंटिन्यूटी मेज़र करनी है तो ये हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर कराते हैं। ये मैकेट्रॉनिक्स का मैकेनिकल टेक्नोलॉजी वर्कशॉप है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैकेनिकल जो भी वर्कपीस है उसको कैड लैब में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग लैब में डिज़ाइन करेंगे, वहाँ इसका सिमुलेशन देखेंगे, उसे असेंबल करेंगे और वहाँ डिज़ाइन फाइनल करने के बाद वो यहाँ पे इस मैकेनिकल फैब्रिकेशन लैब में आके डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस जैसे फाइलिंग, साइजिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, इस तरह के सारे ऑपरेशंस करके वो जॉब पीस को तैयार करेंगे। इस लैब की विस्तृत जानकारी के लिए मैं अपने ट्रेनर श्री रवि शिरसत को आमंत्रित करती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में एज अ ट्रेनर वर्क करता हूँ। मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल वर्कशॉप जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन पढ़ते हैं, उससे पहले यहाँ पे हम कैड लैब में उसका डिज़ाइंस बनाते हैं। कैड लैब में 3D मॉडलिंग, असेंबली और ड्राफ्टिंग पढ़ाया जाता है, जिसमें हम सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के हमारे पास 40 वर्क स्टेशंस है जिसपे सॉलिडवर्क्स नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। इस सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर में हम 3D मॉडलिंग करते हैं, उसका असेंबली करते हैं और ड्राफ्टिंग करते हैं। कैड लैब में जो हम डिज़ाइन करते हैं उस ऑब्जेक्ट्स को हम एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग इस लैब में करते हैं। इस लैब का नाम है मैकेनिकल टेक्नोलॉजी वर्कशॉप। इस लैब में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम जो डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं वो सारे टूल्स इस लैब में अवेलेबल है। बेसिकली फैब्रिकेशन ऑपरेशन यहाँ पे किया जाते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, फाइलिंग, टैपिंग, इन सारे ऑपरेशंस को यहाँ पे किया जाता है। फैब्रिकेशन के लिए जिस भी टूल्स की ज़रूरत होती है वो सारे टूल्स इस लैब में अवेलेबल है, जैसे कि फाइल, चीज़ल, हैमर, टैप्स, ये सारे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। फैब्रिकेशन करने के लिए जो भी एक इम्पॉर्टेंट मशीन यूज़ की जाती है उसका नाम है ड्रिलिंग मशीन। ये ड्रिलिंग मशीन यूज़ किया जाता है। इस ड्रिलिंग मशीन में हम ड्रिल बिट माउंट करके जिस साइज़ का हमें होल चाहिए उस होल साइज़ का होल हम मेटल पीस में बना सकते हैं। ड्रिलिंग के अलावा हमारे लैब में मैकेनिकल टेक्नोलॉजी वर्कशॉप में ग्राइंडिंग ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। ग्राइंडिंग ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे हम बेंच ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं। वर्कशॉप में हम फैब्रिकेशन के अलावा कुछ चीज़ें मेंटेनेंस के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, जैसे कि बेल्ट टेंशन मेजर करना, बेल्ट अलाइन करना, चेन अलाइन करना। इन सारे असेंबलीज को हम खोल के फिर से अलाइन करते हैं, जिसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स के टूल्स यूज़ करते हैं। अभी हम मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशंस लैब में खड़े हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी है जिसको यूज़ करके अलग अलग एप्लीकेशंस जैसे मोबाइल रोबोट्स हैं, अलग अलग टाइप की डिस्प्ले लाइट्स हैं या कन्वेयर सिस्टम है, इन सब एप्लीकेशंस में इसका यूज़ हो रहा है। इस लैब में स्टूडेंट्स को माइक्रो कंट्रोलर्स के आर्किटेक्चर, उसके पिन कॉन्फ़िगरेशन और जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जिसके साथ हम उसको इंटरफेस करेंगे उसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। और इस लैब की डिटेल जानकारी के लिए मैं मैकेट्रॉनिक्स के ट्रेनर श्री रौनक सेन जी को आमंत्रित करती हूँ। आई एम रौनक सेन, आई एम अ ट्रेनर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन लैब। इसमें हमारे पास में ऑर्डिनो बेस्ड प्रोग्रामिंग रहेगी। ये देख सकते हैं आप, ऑर्डिनो का प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को हाउ टू प्रोग्राम, कैसे हम प्रोग्राम करेंगे और कैसे ये मॉड्यूल को रन करेंगे। ये छोटे छोटे मॉड्यूल जब स्टूडेंट चलाता है, जब सीखता है, इसके कंसेप्ट जानता है, तो उसको एक आइडियाज़ मिलते हैं, प्रोग्रामिंग के आइडियाज़ मिलते हैं कि अच्छा ये मैं डीसी मोटर भी चला सकता हूँ, अच्छा मैं ये कीपैड को रन कर सकता हूँ, इसमें मैं PWM मीन्स पल्स विड्थ मॉड्यूलेशंस को भी यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाते हैं जो मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर है वो 8 मेगा 328 करके माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें 28 पिन होती है, हर पिन का अलग अलग वर्क होता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 12 वोल्ट की सप्लाई है, 5 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पर 3.8 की सप्लाई है। ये सप्लाई बोर्ड पे आ रही है या नहीं आ रही है, इसको चेक करने के लिए मेरे पास ये मल्टीमीटर है। अभी आप देख सकते हैं 4.9 शो कर रहा है वोल्टेज, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बोर्ड में 5 वोल्ट बता रहा है। तो ये मैंने पूरे कनेक्शन कर रखे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर ये 12 वोल्ट की सप्लाई इसको मैं देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरी डीसी मोटर रन कर रही है, ये देखिए। और अगर इसमें इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ तो ये डायरेक्शन चेंज हो गई है। पहले 0 to 90 मूव हो रहा है, देन 90 to 0 वो मूव हो रहा है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पर हम जाएंगे तो कई सारे प्रोग्राम्स हैं, हम लोग बच्चों को लर्निंग
करवाएंगे, देन आफ्टर लर्निंग वो खुद प्रोग्राम जनरेट कर सकता है पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के लिए। हमारे पास में तीसरा मॉड्यूल है बेकिंग सिस्टम। बेकिंग सिस्टम में आप ये देख सकते हैं मैंने कनेक्शन पूरे यहाँ पर करे हैं। बेकिंग सिस्टम में मेरे पास में कन्वेयर सिस्टम है। कन्वेयर सिस्टम की क्या प्रोसेसिंग होती है वो हम लोग ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने प्रोग्रामिंग करी है। देन आफ्टर दैट ये मैं जब कन्वेयर सिस्टम ऑन करता हूँ तो ये पीस मेरा यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने के बाद में सॉलिडाइड वॉल है। सॉलिडाइड वॉल ये बताएगा कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। सॉलिडाइड वॉल इंडिकेट करने के बाद में यहाँ पर हीटिंग होगा। आप देख सकते हैं ये हीटिंग प्रोसेस हो रही है। हीटिंग प्रोसेस में वो पूरा ड्राई हो जाएगा। हीटिंग प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं फैन लगा हुआ है। फैन ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कूलिंग प्रोसेस हो रही है। जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसकी कूलिंग हो रही है। कूलिंग होने के बाद में यहाँ पर पैकेजिंग हो रही है और पैकेजिंग होने के बाद में हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूरा कन्वेयर सिस्टम से कंपनी से बाहर आ जाता है। तो आप ये देख सकते हैं ये तैयार